आज का हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है भारत में राजकारण, इससे रिलेटेड जितने भी पॉसिबल एमसीक्यू बन सकते हैं उसको इस वीडियो में हम कवर करेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में छूटे नहीं। या फिर यदि आप नए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस उसकी स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन बी, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना था, जो कि एक क्या है, जिस प्रकार से आज हमारे देश में कई सारे दल हैं या पार्टी है, उस समय भी भारत में सिर्फ एक ही पार्टी हुआ करती थी जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो उस समय जो पहले अध्यक्ष बने थे उनका नाम था बामेश भूमेश चंद्र बनर्जी, द फर्स्ट अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 3, बंगाल विभाजन कब हुआ? तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू हुआ था? तो स्वदेशी जो आंदोलन चला था अपने देश को बढ़ावा देने के लिए, तो किसके विरोध में चला था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। जब बंगाल विभाजन हो रहा था तब भारत के जो लोग थे, जो भारत के नेता थे, वो लोग बंगाल विभाजन के दौरान ही स्वदेशी आंदोलन चलाए थे, जिसमें भारत की वस्तुओं का इस्तेमाल करने की बात कही थी, और इसमें कुछ नहीं है, नया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, और किसने शुरू किया था? तो महात्मा गांधी इज द राइट आंसर। महात्मा गांधी ने यह आंदोलन प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 6, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 1919 में जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ था। बेसिकली जो पंजाब के नेता थे उनको वहाँ गिरफ्तार कर लिया गया था, और इसके चलते वहाँ जलियांवाला एक जगह का नाम है, जो जलियांवाला बाग है, एक बाग था, और वहाँ लोग जमा हुए थे, और जो भी एक अंग्रेजी से जो सैनिक था चारों तरफ से घेर करके और अंधाधुंध गोली चलाया था, तो इसी हत्याकांड को बोला गया था जलियांवाला हत्याकांड। क्वेश्चन नंबर 7, दंडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? एक यात्रा चलाया गया था दंडी यात्रा, तो दंडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। महात्मा गांधी ने दंडी यात्रा किया था। क्वेश्चन नंबर 8, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 1930 में। याद रखिएगा, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। ये डेट इम्पोर्टेंट है। इस सारे जितने भी क्वेश्चन हैं सब भी आए हैं, जो कि आपको एग्जाम के लिए बहुत पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यही सब क्वेश्चन 10th में बोर्ड में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वंदे मातरम गीत किसने लिखा? तो वंदे मातरम गीत किसने लिखा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम गीत को लिखा था, जो कि आज भी वंदे मातरम के रूप में वंदे मातरम अवेलेबल है और गाया जाता है स्कूलों वगैरह में। क्वेश्चन नंबर 10, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर। जो साइमन कमीशन था ये भारत में आया था 1928 में। साइमन कमीशन भारत आया था। बेसिकली साइमन जो कमीशन था ये डिसाइड करता कि भारत को स्वतंत्रता दी जाए या नहीं दिया जाए, स्वतंत्रता दी जाए कि नहीं दी जाए। और इसमें एक भी भारतीय नहीं होने के कारण इसमें एक भी भारतीय नहीं था इस कमीशन में शामिल, और इसके चलते में भारत के लोगों ने विरोध किया, क्योंकि इसमें भारत के भविष्य का प्लान तय हो रहा था। तो ऐसे में अगर एक भी भारतीय नहीं है तो इसके चलते में सभी लोगों ने विरोध किया कि साइमन कमीशन वापस जाओ। कब हुआ था? 1928 में। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, गांधी इरविन समझौता कब हुआ?
गांधी और इरविन के बीच समझौता का हुआ था 1931 में। गांधी इरविन समझौता किया गया था। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13, करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये तो करो, ये तो मरो। इसका सही आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। महात्मा गांधी ने यह नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिका कैसे थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहुत अधिक था। जो भारतीय राष्ट्रीय जितने भी आंदोलन चले हैं उनमें महिलाओं का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। क्वेश्चन नंबर 15, जो पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई थी? इसका आपको डेट बताना है। तो इसका घोषणा हुआ था ऑप्शन ए 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। रॉलेट एक्ट कब लागू किया था? तो 1919 में रॉलेट एक्ट को लागू किया था, जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ उस समय। तो उसी समय ये क्या रॉलेट एक्ट लाया गया था। रॉलेट एक्ट के विरोध में कौन सा आंदोलन चला गया था? तो रॉलेट एक्ट जब आया था 1919 में, कब आया था? 1919 में, डेट याद रखिएगा। रॉलेट एक्ट जब 1919 में आया था तो इसमें इसके सही हिसाब से आंदोलन कौन सा आंदोलन चला गया था? ऑप्शन डी रॉलेट सत्याग्रह। 18, क्वेश्चन नंबर 18, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का गवर्नर कौन था? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है उस समय जो जिस गवर्नर के आदेश से किया गया था उस समय था माइकल ओ डायर था जिसने यह हत्या करवाया था। क्वेश्चन नंबर 19, जनरल डायर ने किस स्थान पर गोली चलाने का आदेश दिया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी सी इज द राइट आंसर। अमृतसर में यह घटना, जो अमृतसर कहाँ पड़ता है? अमृतसर पड़ता है पंजाब में। ऐसी में एक जगह था जलियांवाला बाग, और यह घटना बहुत ही काफी निंदनीय था। क्वेश्चन नंबर 20, खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था? जो खिलाफत आंदोलन चलाया गया था बेसिकली, इसका सही आंसर ऑप्शन बी मुस्लिम धर्म से संबंधित था। बेसिकली अंग्रेजों के द्वारा तुर्की पे अटैक करके वहाँ पे जो जो भी बादशाह था उसको हटाया गया था, और मुस्लिम ऐसा नहीं चाहते थे क्योंकि उस समय जो थे, जो भारत में जितने मुस्लिम थे उनका लीडर, उनका बादशाह जो तुर्की पड़ता था, और इसीलिए भारतीय मुसलमान की बात ना मानकर उनके खिलाफ जाके जब ये बादशाह को हटा दिया गया, उनके पद को समाप्त कर दिया, तब जाके, या उनपे कोई रहम नहीं किया गया, तब जाके भारत के मुसलमानों ने एक खिलाफत आंदोलन चलाया और इसमें महात्मा गांधी भी शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 21, असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस लेना था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चौरा जो घटना हुआ था इसके चलते असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, इसको वापस ले लिया था। क्यों ले लिया गया था? बेसिकली जो चौरा घटना है एक पुलिस स्टेशन की घटना है, जहाँ पे भारतीयों ने पुलिस स्टेशन को ही जला दिया था, और इसके चलते इस आंदोलन को वापस ले लिया था। चौरा घटना कब हुआ था? चौरी घटना 1900 क्या हुआ था? 1922 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 23, समन्वय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए दांडी यात्रा से समन्वय अवज्ञा आंदोलन का समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 24, गांधी जी ने नमक तोड़ने के लिए कौन सी यात्रा की थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी दांडी यात्रा। बेसिकली नमक जो है रोजमर्रा का हिस्सा था, और ऐसे में इस पर टैक्स लिया गया था। टैक्स जो इस पर टैक्स लगाया गया था, इसके चलते में महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की, और नमक जो कानून बना था उसको तोड़कर नमक बनाया था, इसी को बोला गया दांडी यात्रा। क्वेश्चन नंबर 25, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? जो भारत को आज़ादी दिया जा रहा था, छोड़ा गया था, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तब 1942 में, और 1942 में आपको यह आंदोलन चला था। 1942 में यह आंदोलन चला था, और 1947 में करीब 5 साल बाद भारत को आज़ादी मिला था। तो उस समय लिन फागो छतरा उस समय
वाइस रायटर। ये सब क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 26, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, लाहौर अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था? 1929 में। डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो लाहौर अधिवेशन हुआ था कब? 1929 में। इसी समय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। क्वेश्चन नंबर 27, लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? अभी हमने बताया था 1929 में था। क्वेश्चन नंबर 28, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था इसका मुख्य पर्पज क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कर न देना। कर न देना इसका क्या प्रमुख लक्ष्य था? क्वेश्चन नंबर 29, भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत छोड़ो जो आंदोलन चलाया था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सुधार करना था कि अंग्रेजों को भारत छोड़ने में मजबूर करना था? तो बी इज द राइट आंसर। बेसिकली इसमें अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। इसके 1942 में घटना हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, और इसके जस्ट 5 साल बाद, जस्ट 5 ईयर्स में अंग्रेजों ने भारत को छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 30, गांधी जी का पूरा नाम क्या था? गांधी जी का पूरा नाम बताना। ऑप्शन बी, मोहनदास करमचंद गांधी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, सर गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया? गांधी जी ने एक सत्याग्रह हुआ था और जिसका नाम है चंपारण सत्याग्रह। यह करीब 1917 में स्टार्ट हुआ था। सी इज द राइट आंसर। चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? जो चंपारण सत्याग्रह कौन से क्षेत्र में था? बी इज द राइट आंसर। बिहार में यह घटना हुआ था। आपको पता है बिहार में ही चंपारण पड़ता है, इसलिए इसका इससे आप लॉजिक लगा से आप बता सकते हैं कि कहाँ हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 33 में जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था किस राज्य में हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 34, अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुई? जो अहमदाबाद में मिल हड़ताल किया गया था कब हुआ था? ऑप्शन सी, 1918 में यह हड़ताल किया था। क्वेश्चन नंबर 35, साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? जो साइमन कमीशन बना था इसका विरोध क्यों किया गया था? इसका आपको बताना है रीजन। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, इसमें भारतीय सदस्य नहीं थे। हमने पहले ही इसके पहले ही जस्ट बताया है कि जो साइमन कमीशन वापस जाओ इसका नारा क्यों दिया गया था? क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं था और इसके चलते ही इसका विरोध किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36, साइमन कमीशन के विरोध में कौन सा नारा दिया गया था? तो क्या लिखा है अभी बताया हमने क्या? ऑप्शन सी, साइमन गो बैक। साइमन गो बैक या साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया गया था। क्या साइमन कमीशन वापस जाओ या साइमन गो बैक। क्वेश्चन नंबर 37, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में राष्ट्रवाद के विकास का मुख्य कारण क्या था? जो भारत में राष्ट्रवाद का विकास हो उसका मुख्य कारण बताना, एक मेन रीजन क्या था? तो शिक्षा में सुधार हुआ था, एकता की भावना बढ़ा, अंग्रेजों का अत्याचार, उपद्रव सही। तो उसका डी इज द राइट आंसर। क्योंकि अब देखेंगे तो शिक्षा में सुधार हुआ था, एकता की भावना बढ़ा। एकता की भावना क्यों बढ़ा? क्योंकि अंग्रेज जब अत्याचार करेंगे तो भारतीय सब एक हो गई है, हो गई होंगे, एक तो होना तय है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गांधी जी ने भारत से सत्याग्रह का सबसे बड़ा हथियार बनाया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अहिंसा को सबसे बड़ा हथियार माना है। आप सभी को पता है अहिंसा, अहिंसा क्या परम धर्म है। क्वेश्चन नंबर 40, सविनय अवज्ञा आंदोलन से लोगों ने क्या किया? तो इसका सही आंसर, कानून का उल्लंघन किया गया, यही इसका मेन पर्पज था। क्वेश्चन नंबर 41, भारत छोड़ो आंदोलन में किस नारे का उपयोग किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, करो या मरो का नारा दिया गया था। या तो करो यानी लड़ो अपने देश को, अंग्रेजों को भगाने के लिए, या तो मरो मरो। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42, असहयोग आंदोलन में लोगों ने क्या किया था? जब असहयोग आंदोलन चलाया गया था 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया था तो लोगों ने क्या किया? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी,
अंग्रेजों का विरोध किया। और सी सी पढ़ाई को छोड़ा। इसलिए आंसर क्या आएगा? डी इज द राइट आंसर, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 43, अरब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किस आंदोलन में किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए। असहयोग आंदोलन जब चला था तो इसमें क्या हुआ था? जो भी विदेशी वस्त्र बाहर से आए थे उसका विरोध किया गया था। और जो भारतीय वस्त्र थे, जो भी भारतीय जो भी भारतीय वस्त्र थे ना, इसको बढ़ावा दिया गया था। और क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रीय आंदोलन में किसानों की भूमिका कैसी थी? जो राष्ट्रीय आंदोलन जितने भी हुए हैं उसमें किसानों की भूमिका बताना है, तो किसानों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, अधिक। राष्ट्रीय आंदोलन में छात्रों की भूमिका क्या थी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपको पता है जितने भी आंदोलन हुए हैं, राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं, उसमें जो भी छात्र थे उनका भी अच्छा रिस्पॉन्स आया था, उन्हें अच्छा वो भी पार्टिसिपेट किए थे। आपको पता है कई ने वकालत छोड़ा था, कई ने स्कूल जाना बंद किया था, विरोध किया था, विदेशी वस्त्रों का विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 46, राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है? तो राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, देश के प्रति प्रेम होना चाहिए और एकता। अगर ये दो चीज़ है तो उसे राष्ट्रवाद माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर। सबसे पहले 1915 में 1915 में दक्षिण अफ्रीका में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया गया था? क्योंकि वहाँ लोगों के साथ क्या हो रहा था? भेदभाव। क्या हो रहा था? भेदभाव किया जा रहा था। इसके चलते इन्हें गांधी जी ने 1915 में यहाँ, 1915 से जस्ट पहले यहाँ थी, 1915 में गांधी जी भारत आए थे, 1915 से जस्ट पहले ही यहाँ पहले सत्याग्रह का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 48, सविनय अवज्ञा आंदोलन का संबंध किससे है? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था उसका रिलेशन बताना, तो किससे है? ऑप्शन ए द राइट आंसर। नमक जो कानून बना था उसके खिलाफ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। और जिससे बोल सकते हैं दांडी यात्रा इसी में चला था। दांडी यात्रा मतलब पैदल यात्रा करके और नमक कानून तोड़ के नमक बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 49, असहयोग आंदोलन का उद्देश्य क्या था? बी इज द राइट आंसर, अंग्रेजों का विरोध करना। जो अब सविनय आंदोलन था, अंग्रेजों का समर्थन नहीं था, ये सब हो नहीं सकता। मेन पर्पस था अंग्रेजों का विरोध करना। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में राष्ट्रवाद के विकास में प्रेस का योगदान क्या है? जो भी प्रेस था, जिन्हें सोशल मीडिया बोलते हैं, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मीडिया। इसका रोल बताना। तो इसका रोल बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए बी इज द राइट आंसर। 51 क्वेश्चन